क्या मैं होटल मैनेजमेंट कर लूं? क्या ये कोर्स करके सही ग्रोथ मिलेगा? क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आफ्टर देयर 12th या ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर उन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए सपना देख रहे हैं, या फिर उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट कराने के लिए सोच रहे हैं, या फिर किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, होटल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। बट जैसे कि किसी भी फील्ड में आपको आगे जाने के लिए हार्ड वर्क और पैशन की जरूरत पड़ता है, इस फील्ड में भी नो डिफरेंट। इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में है, वेल एंड गुड। अगर आप में नहीं है तो आप कमिटेड हो जाइए कि ड्यूरिंग दिस कोर्स आप पूरा सीखेंगे। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्टैमिना फॉर वर्किंग लॉन्ग आवर्स। आप में वो क्षमता होना चाहिए लंबा टाइम तक काम करने के लिए। अगर ये दोनों आप में है तो वीडियो को आगे देखें, या फिर अगर ये दोनों में कमिटमेंट लेवल आपका नहीं है तो वीडियो को आगे ना देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं मृणाल और आप देख रहे हैं ट्रू होटेलियर। अगर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और एनकरेज करने के लिए जरूर एक लाइक दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताया हूं कि होटल मैनेजमेंट में सब्जेक्ट्स क्या होता है, आपके लिए करियर ऑप्शंस कितना सारा होता है, एवरीथिंग एक्सप्लेन इन डिटेल। क्योंकि डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है तो इस वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ये वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड में चलते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स और उसका ऑप्शंस के बारे में। चलते हैं स्लाइड पे। दोस्तों, अब हम स्लाइड पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स को जानना जरूरी है ताकि आपको पता चले क्या क्या सब्जेक्ट्स है और किस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करके कौन सा करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो 4 सब्जेक्ट्स दिख रहा है आपको, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट एंड हाउसकीपिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स मेजर होता है। इसी में किसी एक में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर का जो सब्जेक्ट्स है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, जो किचन के साथ डील करता है, उसमें आपको फूड प्रोडक्शन सिखाया जाता है। फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो आउटलेट सर्विस मतलब रूम सर्विस, बार सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस आपको सिखाया जाता है। ये दोनों को मिला के बोलते हैं फूड एंड बेवरेज डिवीजन या F&B डिवीजन। और नीचे का दो जो सब्जेक्ट है फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, होटल रिसेप्शन के साथ डील करता है, चेक इन चेकआउट, गेस्ट वेलकमिंग, गेस्ट फीडबैक, और हाउसकीपिंग जो है रूम्स एंड पब्लिक एरिया क्लीनिंग, मेंटेनेंस और आपका एम्बियंस को बनाए रखने के लिए सिखाया जाता है। ये दोनों को मिला के बोलते हैं रूम्स डिवीजन। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फ्रेंच लैंग्वेज, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन इंग्लिश, हाइजीन एंड सैनिटेशन, फूड न्यूट्रिशन एंड कंप्यूटर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट में। तो आप ऊपर के किसी एक में चूज़ करके करियर अपना चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किचन के साथ डील करता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो यूजुअली आप शेफ़ बनते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है आपके लिए शेफ़ बनने के लिए? होटल्स, 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स में, बिग चेन ऑफ रेस्टोरेंट और पब में मिल सकता है आपको, फास्ट फूड चेन में मिल सकता है, एयरलाइन केटरिंग में मिल सकता है, हॉस्पिटल केटरिंग, हॉस्पिटल कैफेटेरिया जो पेशेंट को सर्विस करता है, प्लस जो अटेंडर होता है उसके लिए फैसिलिटी रहता है डाइनिंग करने के लिए, उसमें आपको जॉब मिल सकता है। सिनेमा में, आजकल हर सिनेमा में आपका फूड स्टॉल होता है, उसमें आपको शेफ़ का जॉब मिल सकता है। एयरपोर्ट लाउंज में आपको शेफ़ का जॉब मिल सकता है, या तो फिर क्रूज़ लाइन में भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर ऑप्शन होता है आपको अगर किचन में जा रहे हैं एज ए शेफ़। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे शेफ़ हायरार्की के बारे में। हायरार्की मतलब ये होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है और आपका करियर ग्रोथ कैसा होता है एज ए शेफ़। ये 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड हायरार्की है, जिसमें आप देख रहे हैं कॉमी 1, 2, 3 बेस लेवल में आप ज्वाइन करते हैं, बाद में CDP या डेमी CDP बनते हैं। CDP मतलब एक सुपरवाइजरी रोल है,
उसके बाद आप सू शेफ़ बनते हैं या शेफ़ द कुजीन। एक्चुअली शेफ़ द कुजीन मतलब एक स्पेशली रेस्टोरेंट का हेड शेफ़ है। उसके ऊपर बनता है एग्जीक्यूटिव शेफ़, मतलब वो पूरा होटल का शेफ़ होता है, हेड शेफ़ होता है। उसके बाद कॉरपोरेट शेफ़ जो कि एक ग्रुप ऑफ होटल्स को हैंडल करता है, या क्लस्टर शेफ़। अगर आप कोई रेस्टोरेंट ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो यू कैन बिकम ए क्लस्टर शेफ़ आफ्टर योर एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो ये हायरार्की होता है किसी 5 स्टार होटल में, जो कि बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही कुछ फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो कहाँ कहाँ जॉब आपको मिल सकता है, किन किन कंपनीज़ में आपको जॉब मिल सकता है। यू कैन जॉइन इन 5 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, फास्ट फूड आउटलेट्स, क्रूज लाइनर्स, क्लब्स, सिनेमा, हॉस्पिटल, केटरिंग कंपनीज़ या एयरपोर्ट लाउंजेस में आपको जॉब मिल सकता है। आपको केटरिंग कंपनीज़ मतलब वो कंपनीज़ होता है जो बल्क में फूड प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े वेडिंग सेरेमनीज़ में प्रोवाइड करते हैं वो, या कोई बड़े आईटी कंपनीज़ के कैफेटेरिया में लार्ज नंबर ऑफ मील्स दे प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये सब आपके लिए ऑप्शंस है आप अगर सर्विस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसा होता है। ये स्टैंडर्ड हायरार्की है 5 स्टार होटल का, जिसमें आप देख रहे हैं कौन किसको रिपोर्ट करता है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपको डायरेक्टली असिस्टेंट F&B मैनेजर या आउटलेट मैनेजर का जॉब मिल जाता है। अगर आप नहीं पास करते हैं तो भी आपके लिए रास्ता खुला रहता है, आप फ्रॉम द स्क्रैच एज ए वेटर ज्वाइन कर सकते हैं किसी 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल कैटेगरी में। उसके बाद आप कैप्टन या आउटलेट सुपरवाइज़र बनते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द आउटलेट या आउटलेट मैनेजर बन सकते हैं आप। उसके बाद असिस्टेंट F&B मैनेजर, फिर F&B मैनेजर, या तो फिर F&B डायरेक्टर बन सकते हैं। F&B डायरेक्टर आपको लार्ज होटल में मिलता है, जिसके अंदर हो सकता है 2-3 असिस्टेंट F&B डायरेक्टर रहें। तो ऐसे आपका ग्रोथ होता है अगर आप F&B सर्विस में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में आपको कौन कौन सा जगह में जॉब का ऑप्शंस रहता है। 5 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स में मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन IT कंपनीज, रियल एस्टेट रिसेप्शन, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर केयर, BPO एंड कॉल सेंटर, क्लब हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रूज रिसेप्शन। सो ये सारे ऑप्शंस होता है आपको अपना करियर चूज़ करने के लिए, बट बेस्ट होता है ऑलवेज 5 स्टार होटल या क्रूज लाइनर में जॉब चूज़ करना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफिस में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसा रहेगा, आपको पास करने के बाद क्या ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करते हैं तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का जॉब मिल जाता है। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो भी आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट या गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। बाद में विद एक्सपीरियंस यू कैन बिकम ड्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर या फ्रंट ऑफिस मैनेजर, बट डेफिनेटली इट टेक्स योर हार्ड वर्क, योर लर्निंग एंड पैशन, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस टू गेट बिकम फ्रंट ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं हाउसकीपिंग में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो क्या क्या जगह में जॉब मिल सकता है, क्या क्या ऑप्शंस रहता है आपके लिए। सो होटल्स में मिल सकता है आपको 5 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स में, रिजॉर्ट्स में मिल सकता है, फैसिलिटी कंपनीज़ में मिल सकता है। फैसिलिटी कंपनीज़ मतलब जो IT कंपनीज़ में अपना हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज़ प्रोवाइडिंग HK आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ऐसे कई सारे कंपनीज़ होता है जो हाउसकीपिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस होता है हाउसकीपिंग में स्पेशलाइजेशन करने पर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों हम अभी इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हाउसकीपिंग का हायरार्की क्या है, या हाउसकीपिंग में कौन किसको रिपोर्ट करता है, और आपको अपना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट पता चलेगा अगर इस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो बेस लेवल में होता है रूम बॉयज़, लॉन्ड्री बॉयज़ एंड पब्लिक एरिया बॉयज़। उसके बाद हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव्स या सुपरवाइजर्स होते हैं। यूजुअली आप BHM या IHM करने के बाद हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स का डायरेक्टली जॉब मिलता है। देन आपको असिस्टेंट मैनेजर HK प्रमोट किया जाता है, फिर आप
एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनते हैं, बट इसके लिए आपको अगेन कड़ी मेहनत, लर्निंग, पैशन और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। दोस्तों अभी तक हम डिस्कस किए हैं कि 4 मेजर सब्जेक्ट्स में किसी एक में स्पेशलाइजेशन करके हमको क्या क्या ग्रोथ ऑप्शंस है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अगर IHM या BHM आप कंप्लीट करते हैं। तो आप होटल सेल्स में ज्वाइन कर सकते हैं या मार्केटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रूम डिवीज़न का सेल्स मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं या F&B सेल्स मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बड़ा रेस्टोरेंट ग्रुप है उसमें आपको सेल्स मैनेजर का जॉब मिलता है। यू कैन बिकम एन एयर हॉस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड। आप एविएशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी आपको ग्रोथ मिलता है। यू कैन बिकम ए रेवेन्यू मैनेजर इन एविएशन। उसके बाद आपको रिटेल्स में होम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल या गुरमे फूड ऐसे वाला रिटेल में भी आपको जॉब मिलता है। फैसिलिटी कंपनीज जो सॉफ्ट सर्विसेज हैंडल करता है IT कंपनीज में, उसमें आपको जॉब मिल सकता है। रियल एस्टेट सेल में जॉब कर सकते हैं या आप यू कैन बिकम ए कंसल्टेंट इन रियल एस्टेट। ट्रांसलेटर, क्योंकि हमको इस कोर्स में फ्रेंच सिखाया जाता है, अगर फ्रेंच में आपको स्पेशल इंटरेस्ट हो तो अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आजकल ट्रांसलेटर का जॉब बहुत ही डिमांड में है। लिकर कंपनीज में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब मिलता है, जैसे आपका वाइन कंपनीज बहुत सारा आ चुका है, या कोई बड़े लिकर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट प्रोफेसर बन सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं किसी एजुकेशन सेक्टर, कोई अच्छा स्कूल हो गया या फिर IIT इंस्टीट्यूट हो गया जिसमें आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। सेल्स मैनेजर इन सॉफ्टवेयर कंपनीज, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल्स मैनेजर ढूंढते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। FMCG चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बन सकते हैं आप। रिलेशनशिप मैनेजर इन बैंक्स, अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचना अच्छा लगेगा फ्यूचर में तो आप रिलेशनशिप मैनेजर इन ए बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही ऑप्शंस है, आपके लिए ये सारे ऑप्शंस भी होता है अगर आप IHM या BHM कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी दोस्तों अगर आप IHM या BHM कंप्लीट करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी उम्र आपको जॉब करना पड़े। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आप कुछ साल एक्सपीरियंस ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको बिज़नेस का इन्स एंड आउट्स पता चलता है, आप अच्छी तरह से अपना बिज़नेस को लॉन्च दे पाते हो। तो आपके लिए ऑप्शंस है ओपन योर ओन रेस्टोरेंट और पब, अगर आप अपना रेस्टोरेंट या पब खोलना चाहते हो वो खोल सकते हैं। ओपन योर क्लाउड किचन, क्लाउड किचन वो होता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही सेल करता है, एक्चुअल रेस्टोरेंट नहीं होता है, जैसे स्विगी हो गया, आपका जोमेटो हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म में उन लोग खाना बेचते हैं। ओपन ए फास्ट फूड चेन इन मॉल फूड कोर्ट, आपको एक फास्ट फूड चेन खोल सकते हैं मॉल फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट इसलिए अच्छा रहता है कि वहाँ पर ऑलरेडी फुटफॉल होता है तो आपका बिजनेस जल्दी पिक हो जाता है। बिकम ए सप्लायर टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को आप सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ता है मटेरियल, रॉ मटेरियल लाइक योर मीट या चिकन, आपको वेजिटेबल, ब्रेड्स, ऐसे बहुत सारे मसाला, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल उनको सप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम ए सप्लायर। ओन ए पेस्ट कंट्रोल कंपनी, आप एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी खोल सकते हैं जो कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को या ग्रुप ऑफ चेन ऑफ रेस्टोरेंट या होटल्स को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको कुछ दिन किसी होटल में काम करना पड़ेगा ताकि अपना कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो, उसके बाद ऐसे आप कंपनी खोलेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ओन ए स्टैंडर्ड बेकरी, ऐसे छोटा मोटा बेकरी का नहीं बात कर रहा हूँ, आपको एक स्टैंडर्ड बेकरी आप खोल सकते हैं जहाँ से आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। स्टार्ट ए मैन पावर रिक्रूटमेंट फर्म केटरिंग टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट्स बहुत सारा बढ़ जाता है, जिससे आप होटल्स एंड रेस्टोरेंट में कंसल्टिंग कर सकते हैं मैन पावर दे के। मैन पावर रिक्रूटमेंट फर्म खोल सकते हैं आपको अगर अच्छा कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है तो। स्टार्ट योर ओन लॉज और PG, ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है आजकल। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल हो जाता है या ऑलरेडी है,
आप ये कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छा पीजी या लॉज खोल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आफ्टर योर कोर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों अभी तक का हम डिस्कस किए हैं कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने से आपको क्या ऑप्शन मिलता है, एंटरप्रेन्योर में आपको क्या क्या ऑप्शन है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ये BHM या IHM कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको अब्रॉड में जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो इजीली आप अब्रॉड में जॉब मिल सकता है आपको। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, PR वीज़ा में जाएंगे, आप कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके लिए BHM में IHM करने के बाद। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो पूरा डिटेल में है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तब तक कि गुड बाय, लव यू ऑल।